जिस कार के साथ आज मैं हूं उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं चाहे कितने भी क्लीशेज यूज कर लूं, लाइक द आइकॉन इज बैक और द लेजेंड इज बैक, आई डोंट थिंक ज्यादातर लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब 2006 से 2011 इसकी पहली इनिंग थी भारत में, तब बहुत से लोगों की ये एस्पिरेशनल कार थी, बहुत से लोग इसे ओन करना चाहते थे। बट डीजल कार्स की डिमांड बढ़ने लगी और इसकी लगातार कम होने लगी, और अब होंडा इसे भारत में वापस लेकर आया है। बट देयर इज अ बिट ऑफ समस्या कि ये जो प्रीमियम सेडान सेगमेंट है अब ये सिकुड़ता जा रहा है, क्योंकि सबको एसयूवी चाहिए। पर होंडा को भरोसा है कि सिविक इतना प्रभावशाली नाम है, इतना प्रभावशाली ब्रांड है कि ये इस सेगमेंट को नई ऊर्जा दे सकता है, रिवाइव कर सकता है। पर ये तो समय ही बताएगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि नई होंडा सिविक में क्या कुछ खास है। तो नई होंडा सिविक के डिजाइन के बारे में क्या कहें, ऑलमोस्ट हर एंगल से बहुत सही दिखती है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट आकर्षक एंगल, द बैक। यस, अ सेक्सी बैक। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है ये जो आप टेल लैम्प देख रहे हैं, एलईडी टेल लैम्प सी शेप में दी गई है, बहुत अच्छी लग रही है। ये ट्रीटमेंट आपने होंडा की और कार्स में भी देखा होगा, पर सबसे सुंदर इसी पर लगता है। और अगर आप बम्पर की बात करेंगे तो वो भी आपको काफ़ी स्पोर्टी लगता है, और डुअल टोन टाइप का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। और अब ऑल न्यू सिविक का दूसरा बेस्ट एंगल, साइड प्रोफाइल, और उसका श्रेय जाता है इसकी डिस्टिंक्टिव कूपे लाइक रूफ लाइन, 17 इंच के खूबसूरत एलॉयज और प्रोमिनेंट क्रीजेस को। बट एक चीज है जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, और वो है ये लाइट की पोजीशन। मतलब इसे थोड़ा और ढंग से पोजीशन किया जा सकता था, क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, मतलब जब स्क्रैच लगता है तो यहाँ पर बहुत बार लगता है, और ये लाइट का नुकसान आपको हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। एंड नाउ द फ्रंट प्रोफाइल, जो कि रियर और साइड के जितना यूनिक नहीं है पर डिसेंट लगता है। यहाँ पे आपको होंडा की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगी। उसके अलावा फुल एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, विद एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, और एलईडी फॉग लैम्प्स भी हैं। And now it's time to check out the new Honda Civic's interior। और क्योंकि ये एक प्रीमियम सेडान है, तो आप उम्मीद करते हैं कि उसी लेवल की क्वालिटी आपको दे, वही प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको दे। और उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है कि ओवरऑल फिट एंड फिनिश कैसी है, मटेरियल कैसा इस्तेमाल हुआ है। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि जो ओवरऑल डैशबोर्ड है या फिर ओवरऑल फिट एंड फिनिश सभी जगह की अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला पूरा एरिया है, ये सॉफ्ट टच आपको लगेगा, सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा। अगर आप बटन्स की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो भी टॉप नॉच लगती है, चाहे आप डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स की बात कर लीजिए, या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो बटन्स हैं उनकी बात कर लीजिए। स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए जो बटन्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि स्टीयरिंग व्हील को भी लेदर से रैप किया गया है, एकदम परफेक्ट साइज है और आपको काफ़ी स्पोर्टी सा फील ये देता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के कुछ फीचर हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। फ़ोन उठाने का और काटने का बटन भी आपको यहीं पे दिया गया है, और वॉइस कमांड का बटन भी इधर ही दिया गया है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के बटन्स आपको दिए गए हैं। दरवाजे की तरफ जो बटन्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इलेक्ट्रिकली अगर आपको ऑपरेट करना हो, आरवीएम को और एडजस्ट करना हो तो उनके बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। और गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने का बटन है, और पावर विंडोज के बटन्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल सीटिंग की, मतलब जो एक्सपीरियंस है। तो क्योंकि प्रीमियम सेडान है, थोड़ी लो सीटिंग होती है तो आपको वैसी मिलती है। बट अगर आपको जो बेस्ट ड्राइवर पोजीशन में आना हो, मतलब बेस्ट पोजीशन चाहिए, तो उसे अचीव करना बेहद आसान है। क्योंकि सबसे पहले तो आप जो स्टीयरिंग व्हील है उसे टेल टू टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो सीट है, ड्राइवर सीट है, वो 8 वे एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल क्वालिटी की बात करेंगे सीट की तो बहुत अच्छी है। साइड सपोर्ट, बॉस्टिंग सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से आपको होल्ड करके रखती है। कुशन भी जो है वो ना तो ज़्यादा हार्ड लगता है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, एकदम परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इसके साथ में मिलता है, जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है, जो कि एक स्टैंडर्ड है आजकल ऑलमोस्ट हर कार में आपको ये मिलता है, हर रेगुलर कार में भी मिलता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक तो ग्राफिक्स जो है वो थोड़े और बेहतर हो सकते थे, बहुत ही बेसिक लगते हैं मुझे इनके ग्राफिक्स। टच रिस्पॉन्स हालांकि डिसेंट है।
और इसी टच स्क्रीन के साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो कि मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपको थोड़ा वाइड देखना है जब आप पार्क कर रहे हैं, सराउंडिंग अगर आपको चेक करनी है, तो वो मोड्स दिए गए हैं जो कि बहुत आसान कर देता है पार्क करना। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन की बात करेंगे तो वो फुल डिजिटल है, काफ़ी सुंदर लगता है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द फीचर्स, तो होंडा सिविक आपको बहुत सारे मॉडर्न एज फीचर्स ऑफर करती है, स्टार्टिंग विद द सनरूफ, जो कि इंडियंस को बहुत पसंद है। हालांकि अगर पैनोरामिक होता तो और बेहतर होता, इलेक्ट्रिकली आप इसे डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रेक होल्ड का फीचर दिया गया है। पार्किंग जो है वो इलेक्ट्रिक पार्किंग है, मतलब बटन दिया गया है, उसी से आप कर पाएंगे। उसके अलावा आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और तमाम तरीके के मॉडर्न एज फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं, जिनकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम रियली चतुर फीचर्स, स्टार्टिंग विद द स्मार्ट की। तो अगर आप पेट्रोल मॉडल ले रहे हैं तो उसकी की में आपको एडिशनली एक रिमोट इंजन स्टार्ट बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप बिना कार में एंटर हुए इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, इनकेस आप गर्मी में कार को कूल डाउन करना चाहते हो या सर्दी में प्री हीट करना हो। But I'm not sure how feasible is that and if people will actually use that unless they have a driver. दूसरा फीचर है ऑटो डोर लॉक, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों में आता है। इनकेस आप कार को लॉक करना भूल गए हैं तो अराउंड 2 मीटर से दूर जाते ही कार अपने आप लॉक हो जाएगी। Now that's a pretty cool feature, isn't it? And the third समझदार फीचर is the lane watch system. तो अगर आप किसी वजह से राइट से लेफ्ट लेन में जा रहे हैं और जैसे ही आप इंडिकेटर दबाएंगे तो आपको टच स्क्रीन पर पैसेंजर साइड के पीछे और साइड का पूरा व्यू मिल जाता है, जिससे आप सेफली लेन चेंज कर पाएंगे। एंड नाउ द स्टोरेज, जो कि होंडा की हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। आप कोई भी कार लेंगे तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में वो बहुत सॉर्टेड होती है। अगर आप सिविक की बात करेंगे तो बहुत सारे स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये वाला जो है वो काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है। आपको कोई इंपॉर्टेंट सामान रखना है जो कि ज़्यादा हिले डुले नहीं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको 12V पावर सॉकेट भी दिया गया है, 1.5 एम्पियर का एक USB पोर्ट भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। HDMI के लिए भी आपको पोर्ट यहीं पर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अपना वॉलेट या फ़ोन रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है, अच्छा खासा बड़ा है, तो एक बॉटल भी आसानी से आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे जगह बच जाती है। और एडजस्टेबल आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, तो जब आपको और सामान रखना हो तो आप इसे ऊपर करेंगे तो ये पूरा और बड़ा एरिया खुल जाता है, तो ये पूरा का पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1 एम्पियर का अगेन एक का USB पोर्ट दिया गया है, जिसकी मदद से आप चाहें तो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और स्टोरेज स्पेसेस में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा बड़ा ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें कि जेन्युइनली आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सभी दरवाजों में आप 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। और नई होंडा सिविक के साथ में आपको 430 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, विच इज प्रीटी डिसेंट, और इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अब बात करते हैं रियर सीट में सीटिंग कंफर्ट कैसा है। तो सबसे पहले तो ये अपने सेगमेंट में सबसे स्पेशियस कार्स में से एक है और इसी वजह से बहुत अच्छा आपको लेग रूम मिलता है। इनफैक्ट ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेग रूम ऑफर करती है। नी रूम भी आपको बहुत सारा दिया गया है। AC वेंट्स आपके लिए डेडिकेटेड दिए गए हैं, यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ सीट्स है वो बहुत अच्छी है और सब अच्छी बात है कि ये थोड़ी उठी हुई है, जिसकी वजह से आपको अच्छा थाइज सपोर्ट भी मिलता है। बट हेडरूम हो सकता है बहुत लोगों के लिए परेशानी हो। मेरी बहुत ही एवरेज हाइट है, तो भी मैं अपराइट अगर बैठूंगा तो ये थोड़ा ब्रश होगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा स्लाइड होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लोपिंग जो इफेक्ट आ रहा है रूफ का, उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर आप 3 लोगों के हिसाब से इसका सीट की बात करें तो 3 लोग बैठ सकते हैं, बट ये हम्प अगर थोड़ा कम होता तो और थोड़ा बेहतर हो जाता। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आप सेंटर आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बट ये थोड़ा नीचे है तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर भी दिए गए हैं 2। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नई होंडा सिविक का जो प्लेटफॉर्म है वो वही प्लेटफॉर्म है जो आपको CR-V में और एकॉर्ड में देखने को मिलता है। प्रूवन प्लेटफॉर्म है। जहां तक इंजन ऑप्शंस की बात है तो आपको एक 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, IV टेक इंजन है, और जो डीजल इंजन है वो भी हम CR-V में देख चुके हैं, इट्स द सेम 1.6 लीटर। अब जहां तक पावर फिगर्स की बात है तो जो पेट्रोल इंजन है वो तो फिर भी डिसेंट पावर आपको दे देता है। इट चर्न्स आउट क्लोज टू 141 bhp,
और जो डीजल इंजन है वो आपको सेगमेंट में सबसे कम पावरफुल इंजन लगेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि 120 bhp निकालता है और 300 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है। अब आप इसके सीधे राइवल्स की बात करें एलेंट्रा की, तो 126 bhp वाला इंजन आपको ऑफर करती है, 1.6 लीटर डीजल, और जो ऑक्टाविया है वो आपको एक कहीं ज़्यादा पावरफुल इंजन ऑफर करती है, 141 bhp की पावर निकालता है, 2 लीटर का डीजल इंजन है। अगर आप एक पंच एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत पंची होगा इसका डीजल इंजन या फिर ग्रंट होगा उसमें, तो वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 1500 आरपीएम के नीचे बहुत ज़्यादा पावर आपको नहीं लगती है, 1500 आरपीएम के ऊपर ही आपको थोड़ा अलाइव ये लगने लगता है। मिड रेंज जो है इस इंजन की वो डिसेंट है, 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम के बीच में आपको डिसेंट पावर मिलती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर वाला बैंड है वो यही 1500 से 3000 आरपीएम वाला है। बट अगर आपको हाईवे पे चल रहे हैं और आपको मान लीजिए किसी मोमेंट पे ओवरटेक करना है, तो आपको लगेगा कि यार सेम गियर में रहते हुए अगर आपको वो पावर मिल जाती तो मज़ा आ जाता, बट वैसा नहीं होता है, आपको गियर डाउन करना पड़ता है उस केस में। और एक और चीज़ जो आपको इंप्रेस करने वाली है, अगर आपने होंडा का 1.5 लीटर ID टेक इंजन चलाया है किसी भी गाड़ी में, चाहे आप सिटी की बात कर लीजिए या फिर अमेज की बात कर लीजिए, वो आपको थोड़ा नॉइजी लगता है। हालांकि अमेज में इंप्रूवमेंट किया गया था, बट फिर भी इंसुलेशन वाइज थोड़ा और बेहतर हो सकता है, तो यहाँ पर आपको वो कम देखने को मिलेगा। और इसकी वजह यह है कि साउंड डेडनिंग जो मटीरियल है वो बेहतर इस्तेमाल हुआ है। आप इंजन की कवरिंग की बात करें या फिर ओवरऑल मटेरियल की बात करें, तो वो ये इंश्योर करता है कि आपको कैबिन थोड़ा साइलेंट मिले। मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि सेगमेंट में सबसे साइलेंट ये कार है, बट इट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट ओवर अदर होंडाज डीजल कार्स। डीजल इंजन के साथ में सिर्फ एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसके साथ में नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से एक कंसर्न है, क्योंकि बहुत से लोग अब डीजल ऑटोमेटिक्स में भी जा रहे हैं और खुद होंडा अमेज के साथ में डीजल ऑटोमेटिक दे रही है। सो आई थिंक इट्स अ मिस। अब बात करते हैं जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है वो बटर स्मूथ है ऑपरेशंस में, मतलब आप जेन्युइनली अपनी एक उंगली से उसे ऑपरेट कर सकते हैं, इतना ईजी है उसे ऑपरेट करना, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और जो गियर्स का थ्रो भी है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लगता है, इसी वजह से अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट भी कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं होंडा सिविक के पेट्रोल मॉडल की, जिसे कि हमने मॉर्निंग में चलाया था। उसके साथ में आपको मिलता है एक 1.8 लीटर का IV टेक इंजन। वो इंजन लगभग 141 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है। अगेन सेगमेंट में सबसे पावरफुल नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाइज मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। मतलब बहुत ही रिलैक्स्ड ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, हाईवेज पर रेगुलर स्पीड्स कर रहे हैं, तो कोई आपको परेशानी नहीं होती है। तो आपको पेट्रोल के साथ में सिर्फ CVT गियर बॉक्स मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स अपने सेगमेंट में सबसे क्विक शिफ्टिंग गियर बॉक्सेस में से नहीं माना जाता है। CVT एज अ टेक्नोलॉजी अगर आप डुअल क्लच ट्रांसमिशन से कंपेयर करें, जो कि आपको ऑक्टाविया देता है, मतलब वोक्सवैगन ग्रुप ऑफर करता है, तो वैसा तो आपको क्विक शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आपको रिलैक्स्ड ड्राइविंग करना पसंद है तो कोई परेशानी आपको नहीं होती है। पर आपको कभी कभी लगता है कि थोड़ा लैग है, मतलब आपको वो टिपिकल जो CVTs के अंदर रबर बैंड इफेक्ट देखने को मिलता है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। वैसे बहुत इम्प्रूव्ड है, बट फिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आप थ्रॉटल करते रहते हैं और जो असली फीडबैक है जो आना चाहिए उतना नहीं आता है। स्पीड्स कंपैरेटिवली काफ़ी लो होती है और ये अपना स्वीट टाइम लेता है टू मैच द स्पीड एंड द RPM थिंग। पर अच्छी चीज़ ये है कि आपको पेट्रोल मॉडल के साथ में पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। अगर आपको स्टेप्स चेंज करने हो CVT के, मतलब लोअर स्टेप्स में जाना हो वो मोमेंटम गेन करने के लिए या फिर ओवरटेक करने के लिए, तो उसमें मदद मिलती है डेफिनेटली। एंड नाउ द बिट विच आई लाइक द मोस्ट, और वो है इसकी हैंडलिंग। आपको बहुत मज़ा आएगा इसको चलाने में। अगर आपको इंगेजिंग सी स्टीयरिंग व्हील चाहिए, मतलब फीडबैक एकदम प्रिसाइज चाहिए कि आप जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा वो रिएक्ट कर रही है, तो वैसा ही आपको इसमें देखने को मिलेगा। एकदम परफेक्ट वेट आपको इस स्टीयरिंग में देखने को मिलता है। क्विक लेन चेंज कर रहे हैं, शार्प कॉर्नर्स पे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगती है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इस स्टीयरिंग व्हील से। सो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब विद दैट। एंड एज फार एज द राइड क्वालिटी इज कंसर्न, तो आप मोस्ट टेरेन कंडीशंस में जिसके लिए गाड़ी बनी है, मतलब सिटी में चला रहे हैं, सिटी में मिलने वाले जो रफ पैचेस हैं, ख़राब रास्ते हैं,
और बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं या हाईवे पे मिलने वाले जो छोटे मोटे गड्ढे आपको मिल जाते हैं या फिर अनइवन पैचेस मिलते हैं, वहाँ पे ये आसानी से आपका ध्यान रख लेगी। सस्पेंशन बहुत अच्छे से ट्यून किया हुआ है और तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि अंडर बॉडी जो है उसमें कोई नुकसान होगा। इनफैक्ट हमने थोड़े ख़राब रास्तों पर भी जब इसे चलाया उसमें कोई परेशानी इस गाड़ी ने नहीं दिखाई है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप बात करेंगे तो इसका होंडा सिटी से बेहतर है। ये आपको लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। लगभग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमें इसका लेडन ग्राउंड क्लियरेंस ही पता है जो है 126 मिलीमीटर्स का और होंडा सिटी का 120 मिलीमीटर्स है, तो अनलेडन अराउंड 170 mm है। एंड नाउ द फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि होंडा सिविक का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप इसके पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो वो 16.2 kmpl की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर करता है। हालांकि हमारे टेस्ट के दौरान उसने अराउंड हमें 11 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर की है। अगर आप थोड़ा और तमीज से चलाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाएगी वो। डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन क्लास लीडिंग 26 kmpl से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी आपको ऑफर करता है, जो कि क्लेम्ड है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड कंडीशंस में बात करेंगे तो आपको आसानी से 20 से 22 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज होंडा सिविक दे देगी, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है एक प्रीमियम सेडान के लिए। सो हाउ इज द न्यू होंडा सिविक ओवरऑल? तो डिज़ाइन की क्या बात करूं, इट लुक्स फैंटास्टिक। इंटीरियर वाइज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के इंटीरियर आपको ऑफर करती है। स्पेस बहुत अच्छा क्रिएट किया है। पैकेजिंग जिसके लिए होंडा को जाना जाता है वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस वाइज भी राइड और हैंडलिंग जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट किया गया दोनों चीज़ों को। हालांकि इंजन थोड़े और ज़्यादा पावरफुल होते तो और ज़्यादा मज़ा आता। सो आई थिंक अगर आप एक कार देख रहे हैं जो कंफर्टेबल हो, दिखने में बहुत सुंदर हो और डेफिनेटली एक आइकॉनिक ब्रांड नेम के साथ में आए, तो होंडा सिविक से बेहतर ऑप्शन आई डोंट थिंक इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको मिलने वाला है। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी ऑल न्यू होंडा सिविक। ये थी हमारी फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट, फर्स्ट इंप्रेशंस। इसका डिटेल रिव्यू भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं जो हम आंसर नहीं कर पाए हैं इस रिव्यू में, वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उनका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।